बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पायरिमिडीन सेंसेस। पायरिमिडीन सेंसेस में सबसे पहले ये होता है कि जो हमारे पास पायरिमिडीन रिंग होता है ना वो बनता है, और फिर उसके बाद उसमें हमारे पास राइबोज और फॉस्फेट ऐड होता है। सबसे पहले इसकी सोर्सेज ऑफ एटम देख लेते हैं। पायरिमिडीन रिंग के लिए हमारे पास होता है ग्लूटामीन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एस्पार्टेट। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो मिलके हमारे पास बनाती हैं पायरिमिडीन रिंग। सेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल प्लस ग्लूटामीन, ये जो हमने बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामीन, ये दोनों प्लस 2 ATP। ठीक है, ये सारे ज्वाइन करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, इसके लिए जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है ना वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2। ठीक हो गया। और इसमें ये जो 2 ATP हैं, एक तो इसमें इनकॉर्पोरेट कर जाता है, लेकिन एक हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में निकल जाता है, प्लस 2 ATP। ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्लूटामीन था ये अपना अमाइनो ग्रुप इसको दे देता है। ठीक है, और ग्लूटामेट की फॉर्म में निकल जाता है ग्लूटामेट। ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2 एंजाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास जैसे हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है इस रिएक्शन का, ये हमारे पास कमिटेड स्टेप है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज है ना, ये इसको हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अगर हमारे पास फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो इसको इस रिएक्शन को एक्टिवेट करेगी इस एंजाइम के थ्रू। और अगर हमारे पास इस सारे स्टेप और सारे पाथवे का एंड प्रोडक्ट जैसे हमें पता है कि UTP होगा, तो वो इसको इनहिबिट भी कर सकता है UTP थ्रू दिस एंजाइम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट के बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये कन्वर्ट होता है कार्बोमाइल एस्पार्टेट में। ठीक है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास एडिशन होती है एस्पार्टेट की, और पिछले स्टेप में जो हमारे पास फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट हुआ था ATP से, वो हमारे पास यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। ठीक हो गया। अब ये जो कार्बोमाइल एस्पार्टेट है, अभी रिंग हमारे पास जो है वो क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रो ओरोटेज। एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला और उसके एंड में हमारे पास बना डाईहाइड्रो ओरोटेट। ये जो डाईहाइड्रो ओरोटेट होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट, ठीक है, डाईहाइड्रो ओरोटेट जाता है हमारे पास एक एंजाइम के पास जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास होता है, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजनेज के पास। ठीक है, और ये एंजाइम जो होता है ना, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास होता है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ओरोटेट में, और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो होता है FMN। FMN इज़ कन्वर्टेड इनटू FMNH2। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, ओरोटेट। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये बना था ओरोटेट। ये जो ओरोटेट होता है ना, इसके यहाँ पे अब एडिशन होनी है किस चीज़ की, फॉस्फेट ग्रुप की और राइबोज की। ठीक है, और ये हमें पता है कि फॉस्फेट और राइबोज हमें कौन देता है, वही जो इसकी हमने पहले ही बात की थी, फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ से इसकी एडिशन होती है और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट निकल जाता है और फॉस्फेट और राइबोज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। उसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है OMP, ओरोटाडीन मोनोफॉस्फेट। ये जो OMP होता है ना, ये हमारे पास इस स्टेप में, ये जो पिछला स्टेप था, यहाँ पे एंजाइम जो था ना वो ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास OMP बना। OMP जाता है OMP डी कार्बोक्सिलेज के पास, जहाँ से जो क्या करता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करा देता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और उसके रिजल्ट में हमारे पास बना यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इस सारे पाथवे को हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि जो पायरिमिडीन की सेंसेस होती है उसमें सबसे पहले पायरिमिडीन रिंग बनता है और उसके बाद फॉस्फेट और राइबोज शुगर जो है वो ऐड होते हैं।
पायरिमिडीन रिंग बनाने के लिए जो एटम हमें चाहिए वो आते हैं ग्लूटामिन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और एस्पार्टेट से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूटामिन और 2 ATP के मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2। ठीक है, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है और ये जैसे हमें पता है कि ग्लूटामिन अमोनिया ग्रुप इसको दे अमाइनो ग्रुप इसको दे देता है और ग्लूटामेट निकल जाता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास निकल गया 2 ATP और P इनऑर्गेनिक। जब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास बन गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि एस्पार्टेट आएगा, एक एस्पार्टेट का मॉलिक्यूल आएगा और एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज की प्रेजेंस में बनाएगा कार्बोमाइल एस्पार्टेट। जब ये कार्बोमाइल एस्पार्टेट बन जाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रोओरोटेज क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होने से हमारे पास रिंग क्लोज हो गया और ये बन गया डाईहाइड्रोओरोटेट। जब डाईहाइड्रोओरोटेट बन गया तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये कन्वर्ट होगा ओरोटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजनेज, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ये एंजाइम होता है। ठीक है, वहाँ पे अटैच होता है और ये जैसे हमें पता है कि ये रिड्यूसिंग रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि FMN मेडिएटेड होता है, ये FMN इज कन्वर्टेड इनटू FMNH2। उसके बाद क्या होगा, ओरोटेट हमारे पास बन चुका था। ओरोटेट क्या करेगा कि वो ओरोटाइडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ओरोटेट फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज में। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉस्फेट और हमारे पास आया राइबोस शुगर, वो कहाँ से आया, ये फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट ने दिया है। ठीक है, और ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि OMP कन्वर्ट होगा UMP में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज, और डीकार्बोक्सिलेज है मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्टेप में एंजाइम पढ़ा था ना, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ठीक है, ये 2 है ना, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 होता है ना, वो हमारे पास यूरिया साइकिल में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बुक में इसके डिफरेंसेस देखे हुए हैं कि ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 और ये हमारे पास 2, जो 1 होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन ये है, और ये 2 जो होता है ये साइटोसोल में होता है। ठीक है, 1 वाला जो है वो यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व होता है और ये जैसे हमने पढ़ा कि पायरिमिडीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन दोनों के डिफरेंट हैं। 1 के केस में हमारे पास अमोनिया होता है और सेकंड में अमाइड, ये जो गैमा अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन देता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटर्स भी डिफरेंट है। जैसे यूरिया साइकिल जब हमने पढ़ी तो हमने देखा था कि N-एसिटाइल ग्लूटामेट होता है उसमें। ठीक है, और रेगुलेटर्स का, और यहाँ पे जो रेगुलेटर इनहिबिटर हमने देखे भी थे रिएक्शन के पाथवे के दौरान, फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट होता है या फिर हमारे पास UTP होता है, UTP हमारे पास इनहिबिटर होता है। ठीक है, यहाँ ये जो सारा स्टेप हमने पढ़ा है तो इसमें तो इसके एंड प्रोडक्ट में हमारे पास UMP बना है। ठीक है, अब UMP क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि ये मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, इसको आगे डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें फॉस्फेट ऐड करना है, और वो फॉस्फेट हमारे पास आएगा काइनेसिस के थ्रू। ठीक हो गया, मतलब ये काइनेसिस के थ्रू ही कन्वर्ट फॉस्फोराइलेट हो जाता है। ठीक है, जब ये हमारे पास UTP में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये भी हो सकता है कि जो UDP है, मैं यहाँ बताती हूँ। ठीक है, हमने कहा था कि ये UMP बना है। ठीक है, अब ये UMP क्या होता है कि ये UDP में कन्वर्ट हो जाता है और UDP किस में कन्वर्ट होता है, UTP में। ठीक है, अब होता क्या है हमारे पास कि ये जो UTP है ना, ये जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के पास। जैसे हमने पीछे जब पढ़ा था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हमने एग्जाम पढ़ा था, एक एंजाइम पढ़ा था राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, जो कि सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये उसके पास जाता है और वो इसको कन्वर्ट कर देता है डीऑक्सी फॉर्म में। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म में जब इसको UDP को कन्वर्ट करेगा तो ये बन जाएगा DUDP। अब ये जो DUDP होता है ना, ये कन्वर्ट हो सकता है DUTP में। ठीक है, लेकिन हमें जैसे पता है कि ये जो यूरिडीन यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका कोई काम नहीं है DNA की सिंथेसिस में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास थायमिन यूज होते हैं, तो ये इसका कोई इतना खास काम तो नहीं होता। तो इस वजह से DUTPase आता है एक एंजाइम और इसको दोबारा DUMP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम है DUTPase। अब जो ये DUMP है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है DTMP में। ठीक है, जो कि हमें चाहिए DNA की सिंथेसिस में और आगे सेल डिवीजन में। ठीक है, ये जो DUMP को कन्वर्ट करने के लिए DTMP में यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है थाइमिडाइलेट सिंथेज। ठीक है, ये आगे हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास DUMP है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमने DTMP में, थाइमिडाइलेट
सिंथेज की प्रेजेंस में। होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन और जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये जो DUMP होता है और DTMP, इनमें जो डिफरेंस होता है ना सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का होता है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप देने के लिए हमारे पास आता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ये आता है अपना मिथाइल ग्रुप देता है और ये हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलेट जैसे हमें पता है कि ये एक्टिव फॉर्म नहीं होती, टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक हो गया। और ये दोबारा हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। मतलब यहाँ पे काम की बात यही है कि DUMP को DTMP में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ आती है, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। मतलब ये अपना मिथाइल ग्रुप भी देता है और यहाँ पे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये हमारे पास हाइड्रोजन भी दे रहा होता है इसको, ठीक है। तभी तो हमारे पास इसके 2 हाइड्रोजन भी कम हो जाते हैं और वो बाद में रिडक्टेज आता है जो इसको करता है, ठीक है। बुक में यहाँ पे 2 इसके इनहिबिटर भी लिखे हुए हैं। एक हमारे पास फ्लोरोयूरेसिल होता है जो इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देता डाईहाइड्रोफोलेट को, और एक हमने मेथोट्रेक्सेट जिसका हमने पहले भी नाम लिया था कि ये एंटी कैंसर एक ड्रग होती है, ठीक है। और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है जिसकी वजह से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाता और हमारे पास ये सारा प्यूरिन और पाइरिमिडीन सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाती।